तुम आ जाओ बेटा, वो जो पीछे बैठे सबसे पीछे। हाँ हाँ बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, ईश्वर धाम की, ईश्वर धाम की। आ जाओ। देखो प्रथम अर्जी बड़े भाग्य से स्वीकार होती है। प्रथम अर्जी कोई साधारण अर्जी नहीं रहती। बोलो सीताराम। सीताराम। कैसे हो आप लोग? ठीक बा? बोलो अच्छे हो? कल आए थे आप लोग महाराज? कल नहीं आए थे? ठीक है नहीं आए थे? हम बना जय सीताराम। आप लोग आया करो, भगवान का भजन किया करो। अभी दरबार में हो, दरबार के बाद हमको पता तुम भाग जाओगे, हम भी तुमको छोड़ेंगे। घर में रात भूत परे छोड़ देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास सब चीज आए। अगर भूत है तो परे नहीं होगी, सब गुरु की कृपा है। बोलो प्रथम अर्जी स्वीकार होने वालों की, बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। कहाँ से आए हैं? अच्छा 15-16 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। आप हमसे कभी मिले तो नहीं? कभी धाम गए हो? कभी नहीं। धाम क्यों गए कभी? हे भगवान तुम उल्टा करो, विकास जो रहे हो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे थे। चलो भगवान की कृपा है, किसके ऊपर कितनी हो जाए। हमसे आप अपनी समस्या बताए तो नहीं है? यहाँ के कैसे पहुंचे? नहीं मेरा मूड भी नहीं था, तो विचार भी हाँ नहीं। हाँ चलो कुछ पूछना है? सब बढ़िया। बहुत परेशान नहीं रहते, आशीर्वाद लेने आए, सफलता लेने आए, आशीर्वाद लेने आए, आशीर्वाद लेने आए। यही लिखा, पढ़ो। वही लिखा रहा है कि अपन लिखेंगे। बोलो सीताराम। सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। बालाजी सरकार की जय। हनुमान जी का मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका जो है प्रतिदिन बालाजी का जाप करना, ठीक है? बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सीताराम चंद्र भगवान की। मेरे बेटी की शादी हुई लगभग 15 में हुई। किसकी? बेटी बेटे। ठीक। और अभी संतान नहीं है। बस देखो आपके बोलने के बाद हम लिखेंगे नहीं। हे बालाजी अब कुछ ना कुछ तुम करो। राम। ये वाला पर्चा भी हाथ में नहीं गया। आ जाओ आप। बाद में पुत्र का प्रश्न बोला जाएगा। क्या लिखा? बैठो। बोलो सीताराम। कोई साधारण पर्चा अगर हमारे पास में है तो समझो कि तुम कुछ भी पूछो, कुछ ना लिखा रहेगा तो भी लिखना पड़ेगा बालाजी को। धाम से होती चलेगी, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं हूँ पतेरी में और यहाँ पे लगा हुआ है दिव्य दरबार और राम कथा हो रही है, तो उसी का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो जब भगवान की कृपा होनी होती है तब कहीं ना कहीं से हो जाती है। भगवान जब सुनने वाले होते हैं। अभी आप लोगों को एक सूचना हम दे दें। अभी 6 फरवरी को धाम पे भंडारा था ना, 6 फरवरी को धाम में भंडारा था। कोई माता जी आती थी जिनको 21 वर्ष से जो है संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई सिद्धेश्वर धाम में कि 2 माह के अंदर जो है 21 वर्ष बाद उनके जो है 3 ऑपरेशन हो गए। डॉक्टर मना कर दिया, भूत प्रेत वाले मना कर दिए, सब जितने थे चौरा वाले मना कर दिए। लेकिन बालाजी की जहाँ कृपा होती है,
भगवान ना किसी को आने वाले को रोकते हैं, ना किसी को जाने वाले को रोकते हैं। तो सिद्धेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई वो बहन के ऊपर कि 21 साल मतलब 21 वर्ष के बाद उनका जो है गर्भाश्रय देखो बना। केवल धाम में परिक्रमा करने से और धाम की भभूति खाने से, हमको तो बाद में पता चला वो केवल एक ही बार हमसे जो है जब हम परिक्रमा मार्ग में थे जब भी केवल एक ही बार वो मिली, बोले महाराज जी परेशान है, संतान की मनोकामनाएं लेकर के आए, बहुत गरीब थी वो हमसे मिल नहीं पाई है, क्योंकि देखो हम गरीबों से ज्यादा प्रयास करते मिलने लेकिन समय नहीं मिल पाता है। वो बेचारी बोली गुरुजी हम अपने घर से जो है बिना लोगों को बता के आते थे, लोगों को हम बताते नहीं थे कि यहाँ जाते हैं, क्योंकि 21 साल हम भटके, हमारे पति जो है विश्वास नहीं करते थे, उनके पति जो है बहुत उपद्रव मचाते थे, बोले घर से आते हैं तो हमको बहुत मतलब गलत बोलते थे, हम मतलब जो झूठ बोल के आते थे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, कहीं अपने मायके जा रहे हैं, लेकिन वो धाम आती थी और हनुमान जी उनके ऊपर जो है 2 माह के अंदर कृपा कर दिए। ये कोई गलत घटना नहीं है, अभी 6 तारीख की घटना है धाम की। धाम पता कहाँ है? सतना मेरा तुम्हारा आश्रम सिद्धेश्वर धाम, ग्राम सरमा। बोलो सिद्धेश्वर धाम की, बोलो हनुमान जी महाराज की। करना जितनों जैसे अपन वास करते हैं, क्योंकि बालाजी की कृपा जो रहती है वो सबसे बड़ी भूत प्रेत की कृपा रहती है। भूत प्रेत की कृपा क्यों रहती है? क्योंकि जितने भूत प्रेत रहते हैं सब हनुमान जी को मानते हैं। बताओ, क्योंकि सारे भगवान को अपना लोक ले लिए, बाद में फंसे हनुमान जी। बताओ क्या कोई भगवान मानते हैं भूत को? बताओ, नहीं मानते ना, और जाते हैं तो और घुमाने लगते हो हर जगह। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। दरबार प्रारंभ करेंगे, दरबार के बाद कथा होगी। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, श्री सीताय नमः, श्री सीताय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, श्री सीताय नमः, श्री सीताय नमः। जय हो। देखो आज जिसकी अर्जी स्वीकार हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी आज नहीं होगी हनुमान जी का आदेश आ रहा है कि जो व्यक्ति कल की कथा में आएगा उसकी तो गारंटी से अर्जी, जो आज की कथा में रुकेगा उसकी हम गारंटी लेकर के तुमको कह रहे हैं कि हम तुम्हारी अर्जी लगाएंगे और तुम निराश नहीं जा पाओगे। आज की कथा का नाम लिए, हम दरबार का नाम थोड़ी लिए कि तुम दरबार में बैठोगे तो हम तुम्हारी अर्जी स्वीकार करेंगे, नहीं। आज की अगर कथा में रहोगे तो जो आपकी समस्या रहेगी उसको 1 माह के अंदर ठीक करके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि देखो अपने पास बहुत कृपा है आपसे, हम क्यों लोगों को इतना ज्यादा नहीं हनुमान जी से कहते? इसका कारण ये है कि उसको भी पता चले कि भगवान की कृपा थोड़ी थोड़ी मिलती है। अरे समझो कि अगर एक के ऊपर हम चाहे इसको 10 मिनट के अंदर इसको ऊंचाई पे पहुंचा देना है तो भले पूरी शक्ति अगर हमको लगाना पड़े उतनी क्षमता है, लेकिन अपन क्षमता कभी चाहते नहीं कि हम सोचते क्षमता हम जब ही दिखाएंगे जब कोई कहेगा कि भगवान नहीं होते, शक्ति नहीं होते, तो अपन भी उसको मुकरा खड़ा कर देंगे। तो शक्ति की बात होगी तो फिर अपन तो नहीं हटते पीछे, ठीक है? बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। चलो दरबार प्रारंभ हो गया। माला वाला का हम भी अब गए, अपन को ज्यादा माला से प्रेम नहीं है, तुम लोगों को अपन मानते हैं ज्यादा। क्योंकि माला कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम तो प्रार्थना किया करते हैं कि कोई हमको माला दे या ना दे चलेगा, हमको कोई माला पहनाए या ना पहनाए, हम तो बहुत प्रसन्न रहते, अपनी मस्ती में चूर रहते, बालाजी से प्रार्थना करते रहते, बालाजी से बात करते रहते हैं, जो भी प्रेरणा आती है। लेकिन आपसे कहें अगर आप माला ना पहनाओ तो बहुत अच्छी बात है,
आप अगर आ करके हमको सीताराम बोल दिए, समझो इतनी बड़ी बात है कि तुमसे तो हम इतना प्रसन्न और इतना भावुक हो जाएंगे कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो माला हमने कौन पहन लिए, 40 रुपये की माला उतार दिए, अब इसको कौन पहनेगा बताओ। लेकिन अगर सीताराम कहोगे तो हमको भी लगेगा, तुमको भी लगेगा, बोलो। सबसे प्रथम अर्जी है हनुमान जी, कोई विकट समस्या वाली अर्जी सबसे प्रथम स्वीकार करना। राम 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 राम। देखो पर्चा कोई साधारण चीज नहीं, अगर आपकी अर्जी लग गई तो समझो कि समाधान पूरा होना है, अर्जी अगर नहीं लगी तो समझो तो भी समाधान होना। अगर पर्चा बन गया समझो कि तुमको जीवन में कहीं नहीं चर्चा करना पड़ेगा और कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात देखो रहती है पर्चा की, अगर पर्चा नहीं बनता तो भी समाधान होता है, लेकिन देखो क्या है, तो समय लगता है। बोलो सीताराम। हमारी बस को देखो घूमने भागने को नहीं मिलता आपसे हम गए, ये फिर सब तो फ्री कहते। बताओ अभी दरबार लगाए, दरबार के बाद कथा में बैठ जाएंगे, ठीक है, कथा के बाद फिर 2-4 आ जाएंगे गुरु जी से मिलने, उनसे मिलेंगे, उसके बाद पूजा पाठ इंसान करेगा, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी विश्राम करेंगे, विश्राम के बाद फिर सुबह फिर पूजा पाठ, फिर कोई ना कोई आना जाना, फिर कथा, फिर दरबार। जिंदगी दरबार से ही निकली जा रही है, लेकिन जब दरबार लगता है तो अपन भी प्रसन्न रहते हैं। सीताराम का देखो जाप जरूर करते रहना, जितना ज्यादा जाप करो उतना जल्दी हनुमान जी सुनेंगे। राम बोलो बालाजी सरकार की। बताओ ऐसे कभी हो सकता है पर्चा बन गया कोई बाद में पूछे? बताओ, ये गुरु की कृपा है और हम कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं है। गुरु जी की तो हमारे ऊपर इतनी कृपा है, जो कहते भगवान नहीं होते तो उनको तो अपन हम आगे कुछ बोल नहीं पाते, अभी तुम्हारे सामने बैठे अकेले में हम बोलते होंगे। हमारी बातों को बुरा बुरा तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना? लगेगा तो क्या करोगे तुम बताओ? हमको पता है तुम लगेगा कि तुम ऐसे ही काम करोगे, राम का जाप करोगे। ये बालाजी का आदेश दिया जाए। देखो सब गुरु की कृपा है और हम तो भगवान जी से प्रार्थना किया करते हैं कि ऐसे अगर हमारे ऊपर गुरु की कृपा रहेगी तो अपन जो है इसमें और कुछ दिखाएंगे आपको, अभी चिंता न करो। अभी तो अपन 20 के हैं, जब 21 के हो जाएंगे जब तुमको दिखाएंगे तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप समझ जाओगे।
बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की। जोर से बोलो सीताराम सीताराम। सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। अब देखो दूसरी अर्जी किसकी, हनुमान जी सुन रहे। देखो जितना पहले अर्जी निकली हो वो लोग दूसरे के लिए जाप करना, ठीक है। आप लोग अपने लिए कभी जाप ना करना कि हमारी दोबारा अर्जी हो जाए, दोबारा बनेंगे तुम्हारा राम का जाप भी व्यर्थ जाएगा। बोलो सीताराम सीताराम। आप आ जाओ, चश्मा लगाए माता जी बच्ची जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम कहो राम राम। देखो आप लोग सुबह सुबह उठ के क्या बोला करोगे पता? सुबह नहीं तो शाम, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को बिनाम मिलेगा, अगर कुछ ना मिलेगा तो सीताराम तो मिलेगा। कहो जय सिया राम जय सीताराम। कहां से आए हो? सतनई के हो? आप बैठे बैठे कुब्बाला जी को कह रहे थे भगवान तुम न सुनोगे का हमारी? आप ऐसे अभी बीच में थोड़ी जब पहले अर्जी स्वीकार हुई आप ऐसे बोल दिए तो थोड़ी बात तो आप सही बोले थे, लेकिन भगवान को थोड़ी गड़बड़ लगी है, तो हमने इसीलिए हनुमान जी की प्रेरणा आई कि बालाजी बुलवाया जाए, क्योंकि आप बालाजी के भक्त खूब ज्यादा उनकी पूजा खूब करती, इसीलिए हमने आपको बुलवाया। थोड़ा बहुत भी नहीं है, आप भी कोई साधारण भक्त न हो। बोलो सीताराम। चलो माइक पास निकाल। कागज में लिख के ले आए। हाँ आप पर्चा लो, हम इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें बताना क्या सही लिखा के, ठीक है। सुनो आप बहन माता जी आप शांत रहो, तुम अपना पर्चा पढ़ो, हम अपना पर्चा बता रहे हैं कि तुम्हारे में क्या लिखा। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की। बताओ क्या कोई किसी का पर्चा देख सकता है? तुम बताओ क्या दूसरे के आत्मा में घुसे? लेकिन अपने भूत जो सबके आत्मा में प्रवेश करते। सबसे प्रथम तो हमने एक चीज लिखा, पूछो क्या? कि कागज में लिख के ले आए। क्या लिखा? अब आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कागज में लिख के ले आए, सफलता लेने आए, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चे का प्रश्न लेकर के आए हैं, गाड़ी चोरी हुई है उसका प्रश्न लेकर के आए, शारीरिक कष्ट जैसे रहता, उन्नति में थोड़ी बीच में रुकावट जैसे आ जाती है, उन्नति नहीं हो रही, बीच में कर्ज जैसी स्थिति बन जाती है, मन अशांत रहता है, लोगों के ताने बीच में आ जाते हैं, गाड़ी की प्रयास किए अब उसमें मिलने की सफलता नहीं है, जाओ हनुमान जी की कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो सीताराम। मिलेगी नहीं, मिलने का योग नहीं है। बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि जिसके पास है तो उसी को भी उसको जो है आज से हम बचने नहीं देंगे, उसको भी कहीं ना कहीं से निकलवा देंगे। क्योंकि देखो अपन सत्य की जीत करते हैं, सत्य का इतना ज्यादा हम मानते हैं, आपसे हम कहें, क्योंकि लोग असत्य में तो कभी जीत नहीं पाते। फर्क केवल इतना रहता है कि सत्य की लाइन छोटी रहती है, असत्य की लाइन बड़ी रहती है। जब असत्य की लाइन बड़ी होती है तो लोग सोचते हैं असत्य की जीत हो जाएगी, लेकिन असत्य की जीत नहीं होती,
सत्य की लाइन छोटी रहती है तो सत्य क्या खत्म हो जाता है, बोलो। लेकिन जब सत्य की छोटी लाइन जब थोड़ी सी जब असत्य में छूटती है ना, असत्य पूरा खत्म हो जाता है और सत्य बड़ा हो जाता है। जब बालाजी की माता जी कृपा होगी, शरीर कष्ट जैसे रहता है, जो है मतलब कर्म दर्द जैसे रहता है, उन्नति बिल्कुल रुकी हुई, आर्थिक स्थिति खराब जैसे हो जाती है, बीच में कर्ज जैसे कि बहुत ज्यादा वो हो जाती है, धीरे धीरे कृपा होगी, आशीर्वाद। आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ, पितृ दोष के कारण जो है इतनी ज्यादा जो असफलता आ रही है आपके यहाँ, जैसे मृत्यु जैसे भी अभी 2-3 अक्षर जैसे हो गई है, बहुत ज्यादा मतलब कलेश जैसे भी आपके यहाँ रहता, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की। लेकिन एक बात है, आपकी एक समस्या अभी और है ना? बोलो बोलो। अच्छा हाँ, चलो हम बालाजी से प्रार्थना कर लेंगे, ठीक है? जब पेशी में आप आएगी धाम तो उसमें हम जो हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। ओम हनुमते नमः। इसका प्रतिदिन एक माला का जाप करना, गंगा जल का छिड़काव करना, धीरे धीरे सफलता। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की सीताराम। जोर से कहो सिद्धेश्वर धाम वाले भगवान सीताराम, रावण वाले बोलो सीताराम, राम वाले सीताराम, हमारे वाले सीताराम, जोर से कहो सीताराम। चलो अभी 1-2 अर्जी जितनी आदेश आता उतना जल्दी कर ले, फिर कथा में भी तो बैठना, मेन तो हमारा कथा का उद्देश्य है। जब कथा सुनोगे, क्योंकि कथा से ही दरबार की समस्या समाधान होती है। अगर हम आपको दरबार का नियम बताएंगे, वो नियम कहाँ से निकलेगा पता है? पूछो, कथा से ही तो निकलेगा ना, बताओ। जब कथा जितनी ये दरबार भी है तो कथा से ही इसका रस निकला है आपसे, क्योंकि इसमें भी भगवान की कृपा है। बोलो सीताराम। हे भगवान, हे बालाजी, आपसे हम भी अर्जी लगा रहे हैं, लाइट न जाए। लाइट जाता है तो बहुत खराब लगता है, जब बहुत खराब लगता है तो फिर लगता है उठ के चले जाए। क्यों? हमको नहीं लगता, तुमको वहां लगता है, तुम्हारी बात है। हमको तो देखो जितनी बालाजी का आदेश आया है कि 2 घंटा 3 घंटा का दरबार लगना है, लाइट रहे ना रहे, हमको तो बैठना है जब तक आदेश आया। बोलो बोलो। और जब आदेश कट जाएगा तो हम चले जाएंगे, तो लाइट चलने को कोई ज्यादा नहीं है। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की। हे हनुमान जी, अगला दिन प्रारंभ करो राम। बोलो सीताराम, 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 सीताराम। आप आ जाओ बहनों जो बैठी हो, बच्ची की जो चश्मा लगाई उनके पीछे जो बैठी हुई, आप आ जाओ। हाँ, बोलो सीताराम, सीताराम। देखो आप लोग कहीं भी बैठे रहो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। पर्चा कोई साधारण चीज नहीं है, तुम्हारे मुंह पर तमाचा लगेगा जब पर्चा बनेगा। अगर कहोगे तो भगवान नहीं बोलते,
अपन को कोई साधारण कोई समझ न लेना। देखो हम कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन कुछ जानते नहीं है। हम किसी को कुछ करते नहीं है, किसी को कुछ बोलते नहीं है तो तुम साधारण मत समझ लेना। आप जो है हमको कुसा पैंती वाले पंडित जी मत समझ लेना। भले ही हम जात के ब्राह्मण है, उर्मलिया है, त्रिपाठी है, लेकिन वो तो अपनी जगह है। सबसे बड़ा हमारा धर्म जो है सनातन को जोड़ना। क्योंकि देखो हम कभी कास्ट और अन्य कास्ट नहीं मानते। हमारे लिए केवल इतना रहना चाहिए कि सनातनीय रहना चाहिए। और हर सनातन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी सनातनीय में मिलावट नहीं होना चाहिए। हिंदू कट्टर और अपने गुरु के दृढ़ विश्वास और अपने धर्म को लेकर के चलने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखो मिलावट वाले तो खूब मिल जाएंगे, बोलो मिल जाएंगे कि न मिल जाएंगे। किराया के आदमी तो खूब मिल जाएंगे कि एक काम करो, अभी तुम ई वाले हो, 10 मिनट बाद एक जगह चलना तो ऊ वाले बन जाना। तो या तो दरबार में ई वाले हो, या तो ऊ वाले हो, या तो का वाले हो, या तो चा वाले हो। अपन किसी को नहीं छोड़ते। बोलो सीताराम। और किसी को छोड़े ना छोड़े, ईगू को तो अपन छोड़ते ही नहीं जाते। तुम आओ ईगू वाले। ईगू पता किसको कहते हैं? जो भगवान को नहीं मानते, या ई हो या ऊ हो। बोलो सीताराम। ठीक लग रहा? कहां से आई भैरव? पूछो, प्रश्न पूछो। हाँ हाँ हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। बालाजी का आदेश आया जब आया आपकी अवधि में। पूछो आप। हाँ हाँ, अशांति रहती, बहुत परेशान रहती। बालक अथवा पुत्र का प्रश्न लेकर के जाओ, कृपा होगी आशीर्वाद। बोलो सीताराम। सीताराम चंद्र भगवान की, सीताराम चंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की। जोर से बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। इसको अगली बार जब अगली मतलब आप इसी मंगलवार को बैठ ले आना ये वाला पर्चा, ठीक है? राम जी अब देखो जल्दी जल्दी वर्दी अपन निकालेगी, ज्यादा समय लगेगी, ठीक है? क्योंकि आप लोग बैठे हो, आप लोग परेशान हो रहे हो। तुम आ जाओ, ये काली काली साड़ी पहने, ये जो चश्मा गले में टांगे इसके पीछे। हाँ आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे बगल में। हाँ जाओ, जाओ। बेलुदार तो राजा आप लोग ठीक हो बबुआ? ठीक। कथा सुनोगे? का सुनोगे कथा में? देखो आप लोग जो है जब भगवान की वो होगा, जब हम कुछ बोलते हैं, क्योंकि अब कुछ ना बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलना भी गुनाह है हमको। बोलो सीताराम। बोलो वीर बजरंग बली की जय, बालाजी सरकार की जय, बालाजी सरकार की जय, सिद्धेश्वर धाम की जय। कहाँ से आए हो? सुभाष चौक सतना। यहाँ तक कैसे पहुंचे बेटा? माइक कौन अपना लग रहा है? ना तो हमारा लग रहा, ना तो तुम्हारा लग रहा, ना तो तुम्हारा लग रहा। जिसका लग रहा हो दिखाई नहीं देगा। कहो राम, क्षमा करना। बराबर हम देख नहीं पाते है। उनका भी नहीं लग रहा, भगवान दे रहे, लग रहा। बोलो भगवान का लग रहा, बोलो। हाँ
बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? सीताराम की कृपा से। पता कैसे चला? अच्छा, हाँ चलो, कुछ हमसे कभी मिले तो नहीं ना? अपनी समस्या बताए तो नहीं ना? चलो पूछो, प्रश्न पूछो। हाँ जी, हाँ जी, साल 2 साल से हाँ थोड़ा ज्यादा परेशान से रहते हैं महाराज जी। हाँ और हमको कोई चीज बात कभी नहीं महाराज जी। हाँ और अपने आप में और कुछ माइक पास सफलता लेने आए, घर का प्रश्न लेकर के आए, बहुत परेशान रहते हैं। 2021 से ज्यादा परेशानी रहती है, मन अशांत रहता है। मन जो है अशांत रहता है, कृपा होगी, आशीर्वाद। घर में थोड़ी समंजस बना करके चलो, घर में थोड़ी समंजस बना करके चलो, जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलो सीताराम। क्योंकि आपके पूरे घर में समंजस की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अशांति रहती है, भगवान कृपा तो खूब की है, बालाजी सिद्धेश्वर धाम की कृपा तो खूब है। थोड़ी बीच बीच में थोड़ी समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि तुम सतना के हो, हमको तुमको चाहिए, इसलिए हम कुछ बोल नहीं। बाहर वाले होते तो गिर डालते। कहो सीताराम, ठीक है। हम इसमें मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका घर में जो है हवन करना है, उस मंत्र का हवन करना है, मां कांड में कोई हवन करना, धीरे धीरे शांति से आएगा। निराश ना हो, क्योंकि वहां बीच बीच में आप निराश हो जाते, मन बिल्कुल बहुत, क्यों मन जो है आपका थोड़ी निराश ना हो बेटा। देखो, जब भगवान की कृपा हो गई, एक बात और कह दे तुमको, एहसास थोड़ी दे दे। जब तुम बैठे थे ना, तो बैठे बैठे कह रहे थे, हे भगवान तुम हमारी ना सुनोगे का? क्योंकि आज तुम ऐसी विश्वास लेकर के आए थे, आज बालाजी के चरणों में ऐसा विश्वास लेकर के आए थे कि अगर आज भगवान नहीं सुनेंगे तो भगवान तुम्हारे उससे हमारी आस्था टूट जाएगी। भगवान हम बहुत भटके, अब नहीं भटकेंगे, हम पूजा तो बहुत करते हो, लेकिन आज तुम्हारा सबसे बड़ा प्रण संकल्प था, माइक से बोलो, आज तुम्हारा सबसे बड़ा प्रण संकल्प था कि अगर भगवान अगर तुम नहीं सुनोगे तो आज हमको भी सब सुनाई देता कि इंसान कौन क्या बोलता है। ध्यान रखना, हम कहते हैं मूसा पैंती वाले हम ना हो है, अपन तो माला और भाला वाले यहाँ हैं। बोलो सीताराम। हम इसमें मंत्र लिख रहे हैं, उसका प्रथम जाप करना, ठीक है? धाम की पेशी जरूर करना। आपको भी पूछ रहा हूँ। बेटा घर की जिम्मेदारी के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है, अभी 12वीं पास की है। हाँ, उसका भविष्य और बेटी है, पढ़ रही है, दोनों का भविष्य। हाँ, देखो आप थोड़ी देखो क्या लिखा लिखा नहीं लिखा हो, संतान प्रश्न लेकर के सफलतापूर्ण इनको मिलेगी। लिखा कि नहीं लिखा? आपके बोलने के बाद आपने लिखा भी नहीं, देख लो अच्छे से बेटा, सबके सामने बच्चा लाइव चल रहा, धाम का कार्यक्रम देख लो। सिद्धेश्वर धाम का दरबार देखो, कोई साधारण दरबार नहीं है। तुम अभी समझ नहीं पा रहे, एक दिन समझोगे। जब आप पहली पेशी करने आएंगे धाम में, जब चर्चा चलेगी, ठीक है? बोलो हनुमान जी महाराज जी। चलो बालाजी दूसरी अर्जी अब स्वीकार करो तुम। ठीक लग रहा है? बोलो बोलो जजमान की, जजमान की जय। तुम बुलाने सलमान से गाया, बोलो जजमान की। क्योंकि जजमान अगर ना बुलाते तो बताओ कहाँ जाते हम और तुम। बोलो
कल भी अभी दरबार लगेगा, लेकिन कल का दरबार समय से लगेगा, ध्यान रखना। आज आप लोगों के कारण जो है था जिनका पर्चा बन चुका है वह लेमिनेशन करा लेंगे और नियम उसमें लिखा है, नियम का पालन करेंगे। और पेशी मंगलवार को 10 बजे धाम पहुंच जाना है पेशी करने के लिए। जिनकी पेशी लग गई है, पेशी करने मंगलवार को 10 बजे पहुंचना है। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। इतने भाग्यशाली हो जो कम जनता में आज तुम्हारी अर्जी निकल रही है। नहीं कभी धाम में आना, जरा धाम में इतनी भीड़ होती है कि अर्जी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम आपसे कहें। लेकिन आप लोग जो है बहुत भाग्यशाली हो, और हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही भाग्यशाली की वजह से ऐसे ही आप कर्म करो और ऐसे ही अपना अपना भाग्य बढ़ाओ, और इसी तरह माता पिता की कृपा से आप लोग अधिक आगे बढ़ते रहो। तुम आ जाओ बेटा, और बैठे कजिया साइड बैठे, कजिया के पीछे बारे। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ तुम बैठो, हाँ तुम भैया बोलो राम। हाँ हाँ ये दुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीताराम। देखो आपको एक बात और कह रहे थे, कहो तो बोले। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का मतलब बताओ तो तुम क्या बताओगे? बताओ भारत का मतलब बताओ बेटा। अच्छा फंसे आज तुम। भारत का मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई भी व्यक्ति, आप लोग एक सच्चे सनातनी, अगर कोई पूछे कि भारत का मतलब बताओ तो आप केवल जो अक्षर उसको समझा देना राम। अगर कोई राम का मतलब पूछे तो 3 अक्षर में उसको बता देना भारत। बोलो सीताराम। अगर कोई भारत का 4 अक्षर में पूछे तो क्या बताओगे? बताओ। हाँ और तुम बताओ, और कोई बताओ, बोलो। सबसे बड़ा तुम अगर बताओगे तो अपने आप समझ जाएगा। पूछो क्या? उससे तुम एक ही बात कहना, भारत का मतलब है राम राज्य। 4 अक्षर तो उसको अपने से धीरे से समझा दे। बोलो सीताराम। कहाँ से आए बेटा? महाराज जी मैं तो सीधी का रहने वाला हूँ, पर अभी यहाँ रहता हूँ विराटनगर में, नौकरी करता हूँ यहाँ सतना में। अच्छा। मेरा घर सीधी की चुराहट के पास दुआरा गाँव है। हाँ हाँ। वहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ। और मुझे पता था सोशल साइट के माध्यम से, मैं गया भी था आपके धाम में, करीब शाम को 7 बज रहे तो शाम निकल चुके थे। अच्छा। धाम से। और आज दूसरी बार मैं सोशल साइट के माध्यम से हमको पता चला कि आपके यहाँ आपका धाम लग रहा है, और इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। देखो जब आशीर्वाद लेने आए तो भगवान ने सुन ली। बोलो जी। कितनी बड़ी हनुमान जी की कृपा, जब आशीर्वाद में भगवान सुन लेते हैं। समझो कि अगर पर्चा के चक्कर में तुम आओगे तब तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक बात कहे, पर्चा बनता है तो केवल आशीर्वाद से बनता है। आशीर्वाद कोई साधारण चीज नहीं। हमारे ऊपर भी आशीर्वाद आए, समझो हमारे पास कोई शक्ति उक्ति थोड़ी आए कि कोई शक्ति आए, नहीं, आशीर्वाद है। और जितनी कृपा है जो भी है हमारे पास, वो अब कुछ कहेंगे नहीं क्या क्या है, क्योंकि बताएंगे तो समय लग जाएगा। तो जो भी है सब केवल सात्विक है, और बालाजी की कृपा और गुरु की कृपा और माता पिता जी के आशीर्वाद है हमारे पास, और कुछ नहीं। चलो पूछो बेटा प्रश्न। बोलो पहले जय सिया राम। जय सिया राम। कड़े से आए? कहाँ से आए? यही सतना में रहता हूँ, विराटनगर। चलो पूछो प्रश्न पूछो। हमसे बताए तो नहीं पहले? नहीं मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, वो भी आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले तो मैं मिला, इससे पहले अगर तुम मिलते तो बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता। आज तो अभी हम लग रहा था कुछ चीजें जब आ रहे थे, हमको लगा कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो समझो कि आज दूसरे दिन की कथा हो जाएगी। अगर ना पहुँच पाएंगे तो ना हो पाएगी।
एक आदमी खड़ा हुआ, पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ पैर रख दिया। अब समझो अगर चले तो अंगूठा में दर्द होने लगा। अब हमको तो चढ़ी तो खूब गुस्सा है, वो जहाँ छोटा सा बालक बैठे अंदर तो सुबह हमको हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें, अब भीड़ तो रही ही, तो हम कुछ बोले भी नहीं। हमने कहा बोलना हमारे लिए जान का खतरा है। पूछो, प्रश्न पूछो। हमारी मन बहुत शांत रहता है, बिजली बहुत इधर उधर कहीं से लगता है, कहीं इधर नौकरी को लेकर के थोड़ा सा परेशान और समय दे दिया और उन्नति नहीं मिल रही है, और परिवार में भी थोड़ा सा कलेश बना रहता है। और कहाँ तक पढ़े हो? मेरा बीबी है, भगवान तुम कहाँ से आ जाते हो बेटा? बीबीआई पढ़े? बीबीआई क्या? बीबीआई बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलो 50 से नहीं आ जाते हैं। सफलता लेने आए हैं, कष्ट बना रहता, मन अशांत रहता, उन्नति पढ़ रहे हैं, उन्नति का आप लेकर के आए हैं, करियर के वजह से आपका जो है मन अशांत रहता, कार्य में सफलता मिलेगी। जाओ आशीर्वाद। पढ़े आए हिंदी आई पढ़ो, यही लिखा है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब महाराज जी की पढ़ो। तुम्हारे सामने बच्चा है जो कहते थे भगवान ने जो जो समझे करेगा, उनको खुद यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा ये है। देख लो तुम्हारे सामने बिना बताए लिखा, पढ़ो तुम। हम तो तुमसे कम पढ़े, जहाँ समझ में आए वहाँ पूछो, तुम बताओ यही लिखा है। नहीं पूरा पूरा जाओ बालाजी की कृपा हो। इसमें हम मंत्र लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लोग जो है तुमको बोल भी चुके हैं। बैठो, बता रहे काका होंगे, बहुत लोग बोले भी तुमको कि तुम इतना आगे मतलब इतनी मेहनत किए, सफलता नहीं मिली, क्या करके दिखा दिए? जी महाराज जी, तुम्हारे इनसे भी बोले हैं। क्या लिखा देख रहे क्या है? झूठे कह देना जी नहीं किया, हम बताएंगे क्या लिखा है। माँ और बड़ा ता बोलो सही है गलत? बोलो सीताराम। अब सफलता मिलेगी बेटा, चिंता न करो। 2024 में 9वें महीने में तुमको बढ़िया, अब देखो सरकारी का तो योग नहीं है तुमको, इस बात में हम भी कहेंगे सरकारी का योग नहीं है, लेकिन 2024 में 9वें महीने में तुमको अच्छी कंपनी जैसी मिलेगी, तुम उसमें जो है सरकारी जैसे कमाओगे। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। देखो तुम तो पढ़े ही लिखे, अपन तो बिना पढ़े लिखे सबको बनाए। इसका जाप करना, मन बिल्कुल शांत रहेगा, ठीक है? लोग क्या कहते हैं उसमें ध्यान न देना, जो मंत्र पे ध्यान देना। बोले बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। देखो बालाजी के दरबार में ना तो वीवीआई चलते, ना तो वीआईपी चलते, ना तो फर्स्ट ईयर चलते, ना तो सेकंड ईयर चलते। चलता है तो केवल सीता राम नाम ही चलता है। आपसे तुम कितना भी सेंट स्प्रे डाल के आ जाओ, फॉग कितना डाल के आ जाओ, लेकिन जब तक राम का जाप ना करोगे, जब तक ना मानोगे। एक आदमी ऐसे हमारा कोई शिष्य जब आए तो हमारी बगल से जो है तेज से निकले कि अपन सेंट डाले हैं तो गुरु जी बुला ले। हम कहे को बुलाए, हर बार कौनदार गुलाब का, तो कौनदार चमेली का, तो कौनदार कुछ डाल के आता था। बोलो राम राम राम। अब आप लोग दोनों हाथ की सब लोग मुट्ठी बांध लो, दरबार विश्राम, अब कथा प्रारंभ होगी। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, कल भी दरबार लगेगा। लेकिन एक बात कही हम, जो व्यक्ति कल के दरबार में आएगा, कल का दरबार जो है 12 बजे हम प्रारंभ कर देंगे और 2 बजे विश्राम कर देंगे, क्योंकि कल जो है राज अभिषेक भी है, राम अभिषेक भी है। कल जो है राम अभिषेक है और कल की कथा जो है विश्राम भी है, तो कल कथा ज्यादा खींचेगी। क्योंकि आज देखो हमको आज जो है राम जी का जन्म करना है और जो है राम जी का जन्म होना है, राम जी की बधाई होगी, राम जी को अयोध्या से लेके आना है, हनुमान जी को अयोध्या से लेके आना है।
जो धरती माता जी ने जो गाय का ब्रह्मा जी के पास जाकर के जो अपने लिए गाय का वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, धरती में इतना पाप हो रहा है, अब हमको जो है गाय का अवतार दिया जाए, इस कलयुग में हनुमान जी को अवतार दिया जाए। आज केवल उसी में चर्चा चलेगी और कल जो है राज्य अभिषेक अथवा राम अभिषेक करके कथा विश्राम होगी। कल का अभी समय है, ठीक है? आप लोग दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, कहो ओम सिद्धेश्वराय नमः, श्री सीताय नमः, हे बालाजी, हे हनुमान जी, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे बालाजी, जो भी हमसे गलती हुई हो, क्षमा करना, 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 क्षमा करना। आप लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग लो, हम भी अपनी मनोकामनाएं बोल रहे हैं। हे हनुमान जी, हे बालाजी, जब तक हमारे जीवन में प्राण रहे, जब तक हम सनातन की सेवा करते रहे, सिद्धेश्वर धाम के परिकों को मतलब जितने परिकर जुड़े हैं सबके ऊपर कृपा बालाजी आप करते रहना। हे हनुमान जी, सिद्धेश्वर धाम में जो भक्त आए उसको निराश ना जाए, उसके ऊपर अवश्य कृपा हो। लेकिन धाम में जितने सेवादार अथवा जितने ब्राह्मण, जितने भूदेव ब्राह्मण, जितने शिष्य परिकर जुड़े हुए हैं, जितने हमारे बड़े लाडले शिष्य हैं, सबके ऊपर हे बालाजी कृपा करना। तुम लोग मुट्ठी अभी मत खोलना, ठीक है? अब हमारी तरफ ऐसे अपनी मनोकामनाएं बोल के खोल दो। अब जिसके शरीर में जकड़न, जिसके शरीर में दर्द, जिसको गलत गलत सपने आते हैं, वो दाएं हाथ की मुट्ठी बांध ले केवल। जिसकी दवाई कभी बंद ही नहीं होती वो जरूर बांधना। जिसको मर्ज खूब रहते लेकिन डॉक्टर से कौन कौन से मर्ज बताए, वो जरूर मुट्ठी बांध लेना। अंगूठा बाहर रख करके सभी मुट्ठी बांधेंगे। राम राम। हे हनुमान जी, बालाजी सेना प्रारंभ हो जाए, तब उनका खींचा जाए। राम मुट्ठी सिर से ऐसे उतारो 5 बार, हमारी तरफ से छोड़ दो, ठीक है? अब हम जा रहे हैं, कथा में हम आएंगे, आप सबको बैठना है। आज की कथा देखो जरूर सुनना, क्योंकि आज की कथा आज के दरबार से ज्यादा तेजस्वी है। आज की कथा ऐसी कथा है जिसमें राम जी की स्वयं कृपा राम कथा में होती है। आप लोग सब लोग बैठना, हम बस 10 मिनट के अंदर आ गए, ठीक है? बैठोगे? बोलो, बैठोगे कि ना बैठोगे? बैठोगे ना? अभी भले उठ जाओ।